जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 11 भाग 1। हम प्यार की प्रकृति के बारे में बात कर रहे थे और अब हम एक जगह पर आए हैं। मुझे लगता है इसमें बहुत गहराई में घुसना होगा। इस मुद्दे की बहुत अधिक जागरूकता की ज़रूरत है। हमने पाया है कि ज़्यादातर लोगों के लिए प्यार का मतलब आराम, सुरक्षा और अपने बाकी के जीवन के लिए निरंतर भावनात्मक संतुष्टि की गारंटी है। फिर मेरे जैसा कोई व्यक्ति आता है और कहता है, क्या ये वास्तव में प्यार है? और आपसे सवाल करता है और आपको अपने अंदर देखने के लिए कहता है, और आप नहीं देखना चाहते क्योंकि ये आपको अशांत और बहुत परेशान कर सकता है। इसके बजाय आप आत्मा या राजनीतिक या आर्थिक स्थिति पर चर्चा करना पसंद करेंगे। लेकिन जब आप देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो आपको एहसास होता है कि आपने हमेशा जो प्यार के बारे में सोचा है वो प्यार बिल्कुल भी नहीं है। यह एक पारस्परिक संतुष्टि, एक पारस्परिक शोषण है। जब मैं कहता हूँ प्रेम का कोई आने वाला कल नहीं है और ना ही बीता हुआ कल है, या जब कोई केंद्र नहीं है तो प्रेम है, यह मेरे लिए वास्तविकता है लेकिन आपके लिए नहीं। मैंने जो कहा है आप इसे दोहरा सकते हैं और इसे एक विधि बना सकते हैं, लेकिन इसकी कोई मान्यता नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको इसे अपने लिए देखना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए देखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी निंदा से मुक्ति, सभी निर्णय, सभी सहमत या असहमत से मुक्त होना चाहिए। अब देखना जीवन में सबसे कठिन चीज़ों में से एक है, या सुनना भी। देखना और सुनना एक समान है। यदि आपकी आंखें आपकी चिंताओं से अंधी हो गई है तो आप सूर्यास्त की सुंदरता को नहीं देख सकते। हम में से ज़्यादातर ने प्रकृति से संपर्क खो दिया है। लोग बड़े शहरों की ओर अधिक से अधिक आकर्षित हो रहे हैं। हम अधिक से अधिक शहरी लोग बनते जा रहे हैं। छोटे कमरों में रहते हैं और शाम और सुबह के आकाश को देखने के लिए बहुत कम जगह बची है, और इसलिए हम सुंदरता का एक बड़ा हिस्सा खो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने गौर किया है कि हम में से कितने लोग सूर्योदय या सूर्यास्त या चांदनी या पानी पर प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं देख पाते। प्रकृति के साथ स्पर्श और संपर्क खो जाने के बाद हम स्वाभाविक रूप से बौद्धिक क्षमता विकसित करते हैं। हम बहुत सारी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, हम कई बड़े संग्रहालयों और संगीत समारोह में जाते हैं, टीवी देखते हैं और कई अन्य मनोरंजन है हमारे पास। हम अन्य लोगों के विचारों से अंतहीन उदाहरण देते हैं और उसके बारे में सोचते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं कला के बारे में। ऐसा क्यों है कि हम कला पर इतना निर्भर हैं? क्या ये उत्तेजना का एक रूप है, भागने का एक तरीका है? यदि आप सीधे प्रकृति के संपर्क में हैं, यदि आप एक पक्षी को अपने पंख पर उड़ते हुए देखते हैं, आकाश की हर गति की सुंदरता देखें, पहाड़ियों पर छाया देखें या दूसरे के चेहरे पर सुंदरता देखें, क्या आपको लगता है कि आप किसी भी संग्रहालय में जाना चाहेंगे या किसी भी तस्वीर को देखना चाहेंगे? शायद क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके बारे में उन सभी चीज़ों को कैसे देखना है, इसलिए आप किसी न किसी रूप में दवा या नशा का सहारा लेते हैं जिससे आप उनको बेहतर देख सकें। यह मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक है अपने लिए पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देखना, न केवल बाहर की चीज़ें पर अपने अंतर जीवन के लिए भी। जब हम कहते हैं कि हम एक पेड़ या एक फूल या एक व्यक्ति देखते हैं तो क्या हम वास्तव में उन्हें देखते हैं, या हम केवल उस छवि को देखते हैं जो शब्द ने बनाई है? अर्थात जब आप एक पेड़ को देखते हैं या प्रकाश और प्रसन्नता से भरे शाम के एक बादल को देखते हैं, क्या आप वास्तव में इसे देखते हैं? न केवल आपकी आँखों और बौद्धिक रूप से बल्कि पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। क्या आपने कभी यह परीक्षण किया है? किसी वस्तु जैसे कि एक पेड़ को देखा है, बिना किसी मेल के, बिना किसी पूर्व ज्ञान के जो आपने उसके बारे में जमा किए है?
बिना किसी पूर्वग्रह, किसी निर्णय। कोई भी शब्द आपके और पेड़ के बीच एक पर्दे की तरह आता है और आपको रोकता है उस पेड़ को देखने से, जैसे कि वो वास्तव में है। इसे आजमाइए और देखें कि वास्तव में क्या होता है जब आप पेड़ को अपने पूरे जी जान के साथ, अपनी ऊर्जा की समग्रता के साथ देखते हैं। उस तीव्रता में तुम पाओगे कि कोई पर्यवेक्षक नहीं है, केवल ध्यान है। देखने वाला और देखी गई चीज़ तब आती है जब वहाँ बेपरवाही होती है। जब आप किसी चीज़ को पूरे ध्यान से देख रहे होते हैं तो समझ, विचार, धारणा, नियम या स्मृति के लिए कोई जगह नहीं होती है। ये समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ऐसी चीज़ में जा रहे हैं जिसके लिए बहुत सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है। केवल एक ऐसा मन जो एक पेड़ या तारों या नदी की झिलमिलाहट पानी को पूर्ण आत्म परित्याग के साथ देखता है, वो जानता है कि सुंदरता क्या है। और जब हम वास्तव में देख रहे हैं तो हम प्यार की स्थिति में हैं। हम आमतौर पर सुंदरता को तुलना के माध्यम से जानते हैं या आदमी ने जो बनाया है उसके माध्यम से, जिसका अर्थ है कि हम सुंदरता को किसी वस्तु के संदर्भ में देखते हैं। मैं देखता हूँ एक इमारत जो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर है और उस सुंदरता को मैं वास्तुकला के अपने ज्ञान के कारण सराहना करता हूँ और उसे अन्य इमारतों के साथ तुलना करके मैंने देखा है। लेकिन अब मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, क्या बिना वस्तु के सुंदरता हो सकती है? जब एक पर्यवेक्षक काट छाँट करता है, अनुभव करता है, विचार करता है, तो कोई सुंदरता नहीं होती है, क्योंकि सुंदरता बाहर से होती है। पर्यवेक्षक देखता है और निर्णय देता है। लेकिन जब कोई पर्यवेक्षक नहीं होता है और यह मांग करता है बहुत ज़्यादा ध्यान और जांच की, फिर सुंदरता है बिना किसी वस्तु के। सौंदर्य पर्यवेक्षक और प्रेक्षित की कुल परित्याग में निहित है और आत्म परित्याग तभी हो सकता है जब कुल तपस्या हो, न कि एक पुजारी की तपस्या अपनी कठोरता, अपने प्रतिबंधों, नियमों और आज्ञाकारिता के साथ। कपड़े, विचारों, भोजन और व्यवहार में तपस्या नहीं, लेकिन पूरी तरह से सरल होने की तपस्या जो पूरी विनम्रता है